बॉयफ्रेंड से नहीं हुई शादी तो प्रेमिका बन गई साइको किलर। एक एक कर 18 सनसनीखेज वारदात को दिया अंजाम। जब 5 वर्षीय मासूम अंशिका की हुई हत्या, तब खुला पूरे मामले का राज, जिसे जानकर आप सबका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं बिहारी। ये खबर पूर्वी चंपारण मोतिहारी के चिरैया थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां चिरैया थाना क्षेत्र में बीते 22 मार्च को 5 वर्षीय मासूम अंशिका की हत्या होती है, जिसका खेत में शव मिलता है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करते हैं। इस बीच मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर साइबर डीएसपी और सिकराहना के एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है। उस एसआईटी टीम ने 72 घंटे के अंदर इस पूरे पेचीदा मामला को सामने लाया है, जिसे आप सब जानकर हैरान हो जाएंगे। ये पूरा मामला प्यार और इश्क मोहब्बत से जुड़ा हुआ है, जहां आपको देखिए बीए थर्ड पार्ट की एक छात्रा जिसका नाम शिल्पी कुमारी है, वो शिल्पी कुमारी इस कदर षड्यंत्र रचती है कि आप सब जानेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूरा मामला चिरैया थाना क्षेत्र का है, जहां चिरैया थाना क्षेत्र में 22 मार्च को आरोपी शिल्पी कुमारी, आपको बता दें कि 5 वर्षीय मासूम अंशिका कुमारी की हत्या करके चाकू से उस चाकी को छुपा देती है और उस हत्या करके उसके शव को बाल्टीन में कसकर अपने छत के छाजा पर रख देती है। फिर जब देखती है कोई नहीं है तो उसे ले जाकर के खेत में फेंक देती है। उसके पहले आरोपी शिल्पी ने उस मासूम बच्ची से अपने मोबाइल पर, चोरी के मोबाइल पर एक ऑडियो बनाती है कि तुम बोलो कि हम तुम्हारी चाची प्रताड़ित करती है। उसके बाद में जब ये पूरे घटना हो जाती है और घटना के बाद पुलिस आती है, डॉग स्क्वाड आता है और ये पूरे मामला खत्म हो जाता है, तो फिर अपने भाई के नेट कनेक्ट करके आरोपी शिल्पी ने, आपको बता दें कि ये मासूम जिसकी हत्या की हुई थी उसकी ऑडियो को वायरल करती है। इसलिए वायरल करती है कि उसकी माँ और चाची, मृतक मासूम बच्ची की माँ और चाची इसके प्यार में बाधा बनती थी। इसी कारण उस बच्ची को रास्ता से हटाई ताकि वो आपस में दोनों परिवार उलझ जाए, ताकि मेरा रास्ता बॉयफ्रेंड से मिलने का क्लियर रहे। इस षड्यंत्र में ऑडियो वायरल करती है। फिर ऑडियो के बाद पुलिस को हाथ लगती है और एसआईटी टीम ने लगातार इसमें गहन जांच करता है। वो आपको देखिए आरोपी शिल्पी के भाई को जब गिरफ्तार करता है तो शिल्पी के भाई ने बताता है कि बहन मेरा मोबाइल ली थी, कनेक्ट थी नेट। फिर बहन से जब इसकी पूछताछ होती है तो इस पूरे मामले का खुलासा होता है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सिकराहना एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी जानकारी दी है। उसके पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जब खुलासा हुआ तो लड़की ने बताई कि जो मेरे प्यार के रास्ते पर आया है, जो मेरे बॉयफ्रेंड से नहीं मिलने दिया, वो सबको बारी बारी से हम मारना चाहते थे। इस बीच 1 साल पूर्व आपको बता दें कि एक वृद्ध व्यक्ति को पेट्रोल छिड़क करके वो लड़की हत्या कर दी थी। हालांकि उस हत्या को आपको बता दें कि हादसा में बदल दिया गया था, पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई थी, वहां कंप्लेन नहीं हो पाई थी। इस बीच कई अगलगी घटनाओं को अंजाम दी थी, तो पुलिस ने इस पूरे मामले में बताई कि 18 घटना कारित कर चुकी थी ये लड़की। जो इसके प्यार में आपको बता दें कि रोड़ा बनता था, उसको ये मौत के घाट उतारना चाहती थी। आपको देखिए आरोपी शिल्पी पुलिस गिरफ्त में है और पुलिस उसे आपको बता दें कि बारीकी से पूछताछ कर जेल भेज दिया है। जिसके पहले आपको बता दें कि एसडीपीओ सिकराहना द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुनिए क्या कुछ कहते हैं सिकराहना के एसडीपीओ। इतना बड़ा घटना ये एक्चुअली ये लड़की जो है एक गांव के ही नीतीश कुमार नाम के एक लड़का के साथ इसका प्रेम प्रसंग था। उसके साथ ये इसका इंटरनल अफेयर्स भी था और इसको पसंद नीतीश के घर वाले, चाहे इसके घर वाले भी नहीं करते थे। और इसी के कारण नीतीश के जो दादा हैं राम अयोध्या जी, वो इसके साथ गाली गलौज भी किए थे शिल्पी के साथ जो अभियुक्त है। और गाली गलौज करने के बाद जैसा सुनने में आया कि कुछ इसको लपड़ थप्पड़ भी हुआ था इस लड़की को। ये लड़की उसी के कारण उनकी हत्या सोए अवस्था में, जब वो उपवास पे सोए हुए थे, तो वहां जाकर पेट्रोल छिड़क के उनके बेड पे आग लगा के मार दी थी। जो उन लोग को पता नहीं, वो लोग एक दुर्घटना समझ के इसका केस नहीं करवाया था। और इसी के क्रम में ये दुलारी देवी के साथ भी उसको फंसाने के लिए इसकी हत्या कर दी है। और हत्या करने के बाद वो ऑडियो वायरल कर दी
कि जिससे कि सारे लोग उसको दोषी माने और वो दुलारी देवी जेल चली जाए। क्या साइको लड़की का जो मानसिक देखिए साइको नहीं है, क्योंकि इसने जो प्लानिंग की है हर घटना के पीछे, क्योंकि ये सोच समझ के करती थी। कभी भी इतनी घटना 18 घटना हुई, सबको कहीं प्रत्यक्ष रूप से इसको कहीं नहीं देखा गया। तो ये आप मान सकते हैं साइको होता है तो वो घटना कर देता है, लेकिन बाद में उसके साथ हुआ घटना हुआ। ये तो पूरी तरह छुपाते हुए घटना को और अपने प्लानिंग को छुपाते हुए काम कर रही थी। और इस घटना में भी ये सामने आया कि घटना कारित करने के पहले से ये तैयारी कर रही थी, चाकू मंगवाना, चाहे ऑडियो तैयार करना। ऑडियो भी ये जनवरी में भी तैयार की है उसका, और मार्च में भी 20 मार्च को भी तैयार की है। तो ये प्लानिंग था इसका कि हमको इसका हत्या करना है। तो अकेले ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दी है। बच्ची बहुत छोटी थी, 5 साल की बच्ची थी। इनके इससे अच्छा संबंध था, इसके पास आती जाती थी, और इसका फायदा उठाकर इसने इतने बड़ी नाबालिग है या अभियुक्त? नहीं, ये बालिग है। इसकी उम्र